पहला प्यार, एक अनजानी सी लड़की, भाग 1। क्या पापा, आप हर बार अपने ससुराल मुझे भेज देते हो? बेटा, वो सिर्फ मेरी ससुराल नहीं, तेरी मम्मी का मायका और तेरी नानी का घर भी है। विजय जी ने अश्वनी के गाल पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा। हाँ पापा, पता है, पर एक तो दिल्ली से पटना ट्रेन से जाना और ऊपर से नानी के घर में इतने सारे बच्चे। उफ, भगवान बचाए। ऐसा नहीं कहते बेटा, सारे बच्चे तुम्हारे आने से कितना खुश होते हैं। और फिर तुम्हारी दोनों मौसी अपने बच्चों और पति के साथ आ रही हैं और मैं अकेली जाऊंगी तो मुझे कैसा लगेगा? मधु जी उदास हो गई थी। मॉम, मैं तो बस मजाक कर रहा। मैं चल रहा हूँ आपके साथ। ये देखो, ट्रेन की 2 टिकट। शाम 6 बजे की ट्रेन है। ठीक है, तो तू अपना बैग पैक कर ले। मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। नहीं तो मुझे बता दे क्या क्या लेके जाना है। मैं सब कर लूँगा मॉम, आप टेंशन ना लो। शाम 5 बजे तक अश्वनी अपनी मम्मी को लेकर स्टेशन आ गया और ट्रेन का वेट कर रहा था। ट्रेन 6:30 तक आई। एक तो ट्रेन पहले से पैसेंजर से भरी हुई थी और ऊपर से स्टेशन की सारी भीड़ ट्रेन में आ गई। अश्विन ने बड़ी मुश्किल से अपनी मोम को ट्रेन में चढ़ाया और फिर दोनों बैग चढ़ाए। इस आपाधापी में गर्मी की वजह से अश्वनी ने शर्ट का बटन जो खोल रखा था, किसी ने उसकी शर्ट खींच ली और भाग गया। अश्विन ने उतरकर उस बंदे को ढूंढने की सोची, पर ट्रेन चलने लगी थी। इसीलिए अश्वनी ने शर्ट भूलकर अंदर का रुख लिया। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी मम्मी को एक सीट पर बैठाया, दोनों बैग ठीक से रखे और खुद खड़ा हो गया। एक तो जून की गर्मी और ऊपर से ट्रेन में भीड़। अश्वनी मन ही मन खिज रहा था। हे भगवान, सबको जैसे आज ही जाना है। ट्रेन एक स्टॉपेज पर रुकी, फिर कुछ और लोग ट्रेन में चढ़ गए। अब हालत ये थी कि लोग एक दूसरे से चिपक रहे थे। अचानक किसी ने भीड़ को धक्का दिया और एक लड़की अश्वनी की बाहों में आ गई। अश्वनी की नजरें लड़की की नजरों से मिली और जैसे ही अश्वनी के होश गुम हो गए। अश्विन की नजरें लड़की की नजरों से मिली और जैसे ही अश्वनी के होश गुम हो गए। अश्वनी के लिए जैसे सारा माहौल रोमांटिक सा हो गया। वो आसपास के शोर से दूर ऐसी दुनिया में आ गया जहाँ बस अश्वनी और वो नाज़नीन थी। अश्विन ख्यालों में खोए हुए उसे गले लगाने जा रहा था कि उसे होश आ गया। लड़की उसे अपने आप से दूर हटा रही थी। अश्वनी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने लड़की को घुमाकर अपनी जगह पर कर दिया। अब वो लड़की ट्रेन की दीवार से लगकर खड़ी थी और अश्वनी ने लोगों के धक्के से बचाने के लिए उसे कवर कर लिया था। अब ऐसी सिचुएशन थी कि जब भी भीड़ पीछे से धक्का देती, अश्वनी लड़की के करीब आ जाता। अश्वनी को अब ये ट्रेन ट्रिप बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और वो आसपास से बेखबर हो गया था। अश्वनी को होश तब आया जब वो लड़की ट्रेन से उतरने लगी। अश्वनी भी उसके पीछे जा रहा था कि उसकी मम्मी ने उसे आवाज दी, अश्वनी, सामान तो उतार। आखिर अश्वनी ने वापस आकर बैग उतारा और स्टेशन पर नजर दौड़ाने लगा, पर वो नाज़नीन कहीं नहीं दिखाई दी। फिर अश्वनी ने खुद को तसल्ली दी कि वह भी पटना में ही उतरी है। अगर भगवान ने चाहा तो वो मुझसे ज़रूर मिलेगी।
अश्वनी अपनी मॉम के साथ अपने ननिहाल पहुंचा। सुबह के 10 बजे थे तो दोनों नहाने के बाद सबके साथ नाश्ता करने बैठे। सारे परिवार वाले साथ बैठे थे और सब एक दूसरे की पढ़ाई, करियर, इन्हीं सब से रिलेटेड बातें कर रहे थे। अश्वनी की मॉम ने सबको बताया कि अश्वनी की जॉब लग गई है। 22 लाख का पैकेज है, बस 1 साल की पढ़ाई बाकी है, फिर तो अश्वनी कंप्यूटर इंजीनियर हो जाएगा। और सब लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए। पूरा दिन अश्वनी परिवार वालों के साथ व्यस्त रहा तो उसे ट्रेन वाली लड़की का ख्याल ही नहीं आया। शाम में सबके साथ चाय पी रहे थे तो मामी ने पूछा, दीदी अश्वनी को ट्रेन से आने में अब तो परेशानी नहीं होती होगी ना, पहले की तरह। और अश्वनी को ट्रेन वाली सारी बातें याद आने लगी। भीड़ में उस प्यारी सी लड़की का साथ याद आते ही अश्वनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उधर अश्वनी की मम्मी सबको बता रही थी कि ट्रेन में कितनी भीड़ थी। अश्वनी की मौसी ने उसे मुस्कुराते हुए देख लिया और बोली, दीदी लगता है अश्वनी को ट्रेन में बहुत मज़ा आया, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। और उसी समय एक लड़की ने घर में प्रवेश किया। अरे साची, आओ बेटा, मामी जी ने बुलाया। वो आंटी रसगुल्ले हैं। अरे वाह, तुमने बनाए हैं? जी आंटी। और सबने रसगुल्ले खाकर साची की तारीफ़ की, अश्वनी ने भी। फिर अश्वनी घर से बाहर जाने लगा तो मामा जी भी दुकान जाने के लिए उठ गए। चल अश्वनी मेरे साथ, मुझे भी दुकान जाना है, तेरे बड़े मामा दुकान में अकेले हैं। तो अश्वनी अपने मामा के साथ ही निकल लिया। घंटे भर दुकान में रुका रहा। अश्वनी के मामा की रेडीमेड कपड़ों की दुकान है जो अच्छी चलती है। शाम का वक्त था तो ग्राहकों की भीड़ थी। अश्वनी मामा को बोलकर दुकान से निकल गया और घर जाने के बजाय पटना की सड़कों की खाक छानने लगा कि शायद ट्रेन वाली महबूबा से सरेआम फिर से मिलना हो जाए। और यूं ही सड़कों पर भटकते कब रात के 9 बज गए उसको पता ही नहीं चला। अश्वनी का फ़ोन बजने लगा तो उसका ध्यान टूटा और उसने फ़ोन उठाया। मम्मी का फ़ोन था। आज घर नहीं आना तुझे? तेरे मामा जी दुकान से आ गए और तेरे आने का ठिकाना ही नहीं है। और मम्मी की मधुर आवाज़ कान में आने लगी और 20 मिनट के बाद अश्वनी घर में था। सब लोग खाना खाने बैठे थे तो अश्वनी भी चुपचाप हाथ धोकर बैठ गया। सुबह सब नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम में लग गए थे। अश्विन देर से उठा था तो छोटी मामी उसके लिए परांठे बना रही थी और वो डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहा था कि तभी साची का आना हुआ। उसके हाथ में एक बाउल था तो अश्वनी पूछ बैठा, आज फिर से रसगुल्ले? नहीं जी, मलाई कोफ्ते। और साची ने शर्माते हुए धीरे से कहा और बाउल टेबल पर रख दिया। मामी जी परांठे और आलू परवल भुजिया लेकर आई थी तो अश्वनी ने उन्हें भुजिया हटाकर कोफ्ते देने को बोल दिया। और इतनी सी बात पर साची मुस्कुराते हुए घर जाने लगी। मामी जी ने रोका भी कि बर्तन तो ले लो, पर वो जाते जाते बोल गई कि शाम में आकर ले जाऊंगी। मामी को कुछ अजीब लगा पर अश्वनी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और परांठे और कोफ्ते के साथ नाश्ता करता रहा। गर्मी बहुत बेहिसाब थी। एक बार अश्विन के मन में आया कि दिन में भी अनजान हसीना की तलाश करनी चाहिए, पर फिर दूसरे ही पल अपनी सोच पर यह सोच का विराम दे दिया कि इतनी गर्मी में
मेरा मन बाहर निकलने का नहीं कर रहा। तो वो नाजुक सी लड़की कहाँ धूप में बाहर जाएगी। और फिर रूम में एसी चलाकर बेड पर ही सो गया कि कम से कम सपने में ही दीदार कर लूं। शाम 5 बजे चाय के साथ नमकीन खाने के बाद अश्विन घर से बाहर निकला और दरवाजे पर ही अंदर आती हुई सांची से टक्कर हो गई। तो अश्विन ने उसका हाथ पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। और इतने से ही सांची शर्माने लगी और उसके हाथ से बर्तन गिरने को हुआ, जिसे अश्विन ने पकड़ लिया और ढक्कन हटाते हुए कहा, अरे वाह, आटे का हलवा। पता है सांची, मुझे ये हलवा इतना पसंद है कि जब भी मैं उदास होता हूँ तो मम्मी मेरे लिए बनाती है और मैं सब भूलकर खाने लगता हूँ। और इसके साथ ही बर्तन में पड़े चम्मच से अश्विन ने खाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि पूरा खाकर सांची के हाथ में खाली बर्तन दे दिया और बाहर जाने लगा। तो सांची को भी जाते देखा और पूछ बैठा, तुम मंदिर नहीं गई? और अश्विनी की बात सुनकर सांची शर्मा कर चली गई। कमाल है, यह लड़की इससे जब भी कुछ पूछता हूँ शर्मा जाती है। क्या सांची अश्विन को पसंद करने लगी है? और क्या होने वाला है कहानी में, जानेंगे अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।